हे गाइस, वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो यहाँ पे आपका जब G20 सम्मेलन हुई थी तो उसके बाद से ही आपका जो CBIC का कैडर रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोज़ल है, ये पहले भी आया प्रपोज़ल, तो ये प्रपोज़ल आ गया है। और इस प्रपोज़ल में, इस ड्राफ्ट में जो जो चीज़ें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जब ये इम्प्लीमेंट होता है तो काफ़ी हद तक चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। जैसे पहले ICT की चीज़ें प्रपोज़ल में कही जाती, तो वो ICT हुआ है, ठीक है, वो बैन हो गया था उसमें। तो इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सारे इस तरीके के प्रपोज़ल होते हैं, लेकिन वो रुके रहते हैं। बट CBIC में जो प्रपोज़ल आते हैं वो शायद इम्प्लीमेंट हो जाएं, देखने को मिले। तो इसमें दो बड़ी बातें हुई हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो टैक्स असिस्टेंट है और जो आपका इंस्पेक्टर, जिसको हम प्रपोज्ड एज इंस्पेक्टर ग्रेड 1 की पोस्ट बोलते हैं, जिसमें आपके सारे लगभग इंस्पेक्टर लेवल की जो भी पोस्टें हैं, चाहे वो एग्जामिनर हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, GST इंस्पेक्टर हो, तो उन सब में इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ भी कम की गई है। साथ में ये 100% प्रमोशन के थ्रू कर दी है। मतलब आपकी फ्यूचर में CGL के थ्रू जितनी भी पोस्टें हैं, अगर ये प्रपोज़ल इंप्लीमेंट हो जाता है तो आपकी इन फ्यूचर इंस्पेक्टर की पोस्ट नहीं रहेंगी। उसकी जगह आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जिसको दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। तो पहले जो इंस्पेक्टर ग्रेड 2 है, ठीक है, तो उसमें आपकी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेंगी। इसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ अच्छी खासी है और इसमें 90% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी हो जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट शायद इन फ्यूचर आप CBIC के थ्रू CGL में आप लग पाओगे। और TA की भी 100% आपकी यहाँ पे प्रमोशन कर दी है। MTS के लिए इन्होंने 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रखी है, जो आगे प्रमोशन होकर के आपका TA जो है वो जा सकते हैं। TA की इन्होंने ये 100% जो है वो PR रखी है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की इन्होंने मतलब दो पोस्टें अलग अलग निकाली हैं। एक तो आपकी ग्रेड 2 की है और एक ये अलग है। इसमें 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50% प्रमोशन के थ्रू आपकी ये भरी जाएंगी। किसी स्टूडेंट के पास अगर इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन हो, इस कैडर में CBIC में कोई वर्क करता हो इस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पोस्ट पे या किसी और पोस्ट पे, तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।